राधे राधे दोस्तों, प्रेरणा की दुनिया में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है मूर्ख राजा। एक नगर में सूरज सिंह नाम का एक राजा राज करता था। राजपाट उसे विरासत में मिला था। राजा दिन रात अपने ऐशो आराम में लगा रहता था, जिसके कारण उसके मंत्री उसका खजाना धीरे धीरे खाली कर रहे थे। राजा को इसके बारे में कुछ पता नहीं था। राजा के पिता का एक पुराना रसोइया था, पांडुरंग, जो बहुत ईमानदार था। वे सब इन बातों से दुखी था कि कैसे इस नगर को बर्बाद होने से बचाया जाए। एक दिन वो अपने घर पर इसी बात की चिंता कर रहा था। तभी उसकी बेटी आई और वह अपने पिता की परेशानी पूछ बैठी। पांडुरंग ने पूरी बात अपनी बेटी को बता दी। बेटी ने अपने पिता को एक उपाय बताया, जिसे सुनकर पांडुरंग बहुत खुश हुए। अगले दिन वे राजा सूरज सिंह के सामने गए और उन्होंने कहा, महाराज, आज आपके लिए जो खाना बनने वाला है उसमें किसी भी प्रकार के मसाले नहीं होंगे। राजा को चटपटा खाना बहुत पसंद था। उसने कहा, पांडुरंग, आप हमारे पिता के पुराने रसोइये हो, इसलिए हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है आप कुछ भी कहेंगे। आपसे खाना नहीं बन सकता तो हम कोई दूसरा रसोइया ढूंढ लेंगे, आप जा सकते हो। तब पांडुरंग ने कहा, ठीक है महाराज, लेकिन मैंने ऐसा क्यों कहा, इसका कारण तो जान लीजिए। कारण ये है, आपके राज्य में कोई भी किसान मसाले की खेती नहीं कर रहा, क्योंकि फसल लगाने का खर्चा ज्यादा आता है और मसाले बिकते नहीं हैं, जिसके कारण मसाले महंगे हो गए हैं। राजा ने कहा, लेकिन ऐसा क्यों? पांडुरंग ने जवाब दिया, महाराज, हमारे राज्य में जनता को भोजन तक नहीं मिलता, तो उसमें वे मसाले कहाँ से डालेंगे? जो भी मसाले पैदा होते थे वे राजमहल में चले जाते हैं या फिर आपके मंत्रियों के घर, जो कि बिना पैसे दिए मसाले ले जाते हैं। इस कारण बाजार में मसाले है ही नहीं, अगर है तो वो बहुत महंगे हैं। राजा ने कहा, लेकिन जनता इतनी गरीब क्यों है? पांडुरंग ने जवाब दिया, महाराज, आपका आधा खजाना खाली हो चुका है। राजमहल के सभी दरबारी उसे खाली कर रहे हैं। आपका पूरा खजाना खाली होने में बहुत कम वक्त बचा है। अभी तो मसाले ही बंद हुए हैं, आगे तो खाना भी बंद हो जाएगा। राजा को ये सब सुनकर अक्ल आ गई। उसने कहा, पांडुरंग जी, आप मेरे महामंत्री हो और कोषाध्यक्ष हो। सभी मंत्रियों को फांसी पर लटका दीजिए। यह सुनकर सभी मंत्री राजा से माफी मांगने लगे। तब पांडुरंग ने कहा, महाराज, इन्हें एक मौका और दीजिए। ये अपना काम सही से करे तो इन्हें सजा नहीं मिलेगी। राजा ने पांडुरंग को सारा कार्यभार संभाल दिया। पांडुरंग ने सारी व्यवस्था ठीक करके 1 वर्ष में खजाना पहले जैसा कर दिया और जनता के हित में काम किए, जिससे जनता का विश्वास राजा के प्रति बढ़ गया। ये छोटी सी कहानी है दोस्तों, जिससे हमें सीख मिलती है। एक समझदार व्यक्ति सभी को संकट से निकाल सकता है, जैसे एक रस्सी कुएं में गिरे व्यक्ति को निकाल लेती है। धन्यवाद दोस्तों। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में बताना।